हेलो हेलो मित्रों। तो मैं हूं प्रभात कुमार और आपके सामने मैं एक बहुत ही बहुमूल्य कृत्य मेरी प्रस्तुत करने जा रहा हूं और वो है ये किताब जिसका शीर्षक है टॉकिंग टू मशीन। इनफैक्ट इस किताब का नाम मैंने रखा था टॉकिंग टू द मशीन्स एंड इसका नाम रखा था शॉर्ट में T3M, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली I had to start my classes and I wanted to distribute this book for free to my students, and for that reason I published it in a very short span of time and I named it as T2M, which is as a pre-version, and इसको मैं T3M करके एक बार फिर से पब्लिश करूँगा अगले साल या फिर जब भी कभी मौका मिलेगा। उस समय मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन विस्तृत में डालूँगा और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस किताब को एंजॉय कर सकेंगे। तो आज का जो मेरा ये मीटिंग का और ये जो मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको बता दूँ कि ये जो किताब है टॉकिंग टू मशीन, आप किस भाव से ले रहे हैं इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि टॉकिंग टू मशीन एज सच एक टेक्निकल बात हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि मैं तो रहा भाई आर्ट्स का स्टूडेंट, मैं तो रहा भाई सोशोलॉजी का स्टूडेंट, साइकोलॉजी का स्टूडेंट, मैं क्या मशीन से बात करूँगा। मशीन से जब ये बात करने की बात कर रहे हैं तो ये बंदा ML360 एजुकेशन करके अपनी कंपनी चला रहा है और उसमें मशीन लर्निंग पढ़ा रहा है। तो ये टॉकिंग टू मशीन जो किताब लिखा है इसने वाकई सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या फिर रेनफोर्समेंट लर्निंग ऐसे करके किसी भी चीज़ों के बारे में बात कर रहा होगा। तो वो हमारे काम का तो चीज़ है नहीं, हम वो सब टेक्निकलिटी वो एल्गोरिदम सीख करके क्या करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो किताब है टॉकिंग टू मशीन ये सबके लिए है। ये एनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो अपने आप को समझता है कि हम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं और आज के युग में जहाँ पर मशीन्स हम पर दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही है। कल क्या था, मशीन आई थी तो वो पंखा बन करके आया तो हमें हवा दिया फ्री में या फिर बहुत सस्ते में हवा दिया, तो हमें अच्छा लगा कि चलो मशीन ने हमारा काम आसान कर दिया। हम कहते थे कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिन डुलावे ना मिले ज्यों पंखा के कौन। तो हम बोलते थे कि जिस तरह से हम बिना हाथ से डुलाए पंखा का हवा नहीं ले सकते, उसी तरह से विद्या नहीं मिल सकती। तो आज के दौर में तो AC मिल जाती है, हाथ से कुछ दबाने का जरूरत है, रिमोट से बस एक बटन दबाना है, AC चालू हो जाता है, हवा मिल जाता है और साथ में ठंडक भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। तो उसी प्रकार विद्या भी मिल जाती है, धन भी मिल जाता है, सब कुछ बस फिंगर टिप पे अवेलेबल है, सब कुछ धन से धन बन जाता है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट इज इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? क्या सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है? हम शुरू से सुनते आ रहे हैं जो लोग गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते हैं। हम जानते हैं कि विद्या हम लोग इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वाद धर्मात् तनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो जिस प्रकार विद्या हमारा बढ़ता है तो उससे हमें स्किल्स प्राप्त होती है, उस स्किल्स से हम धन कमाते हैं, धन कमा करके कुछ धर्म का काम करते हैं और किसी का हेल्प करते हैं और तब जाकर के हमें सुख मिलता है और समाज में इज्जत मिलता है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ों को मानते आ रहे हैं, लेकिन आज का जो युग है हम देखते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है। खैर ये सब तो बातें रही, हम कुछ विद्या कुछ अन्य चीज़ों पर डिस्कशन करने लग गए। लेकिन बात है ये टॉकिंग टू मशीन किसके लिए है और एक्चुअली में किनको ये किताब पढ़नी चाहिए। तो मैंने बोला कि ये सबके लिए है। क्यों सबके लिए है? क्योंकि कल को आज ऑलरेडी ये जॉब ले जा रहा है, बहुत सारे लोगों का जॉब है। ट्विटर ने एक बार में जैसे ही ट्विटर क्या नाम है इनका, इलन मस्क के हाथ में आया जैसे ही ट्विटर, उन्होंने कई लोगों का जॉब एक साथ खत्म कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट से लेके फेसबुक से लेकर के बड़े बड़े कंपनियां छटनी करते जा रहे हैं, एम्प्लॉय को हटाते जा रहे हैं और कम से कम एम्प्लॉय में अपना ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, क्योंकि ये सभी हाईटेक कंपनी है, सब कुछ ऑटोमेशन से चलता है, मशीन से चलता है और मशीन इतना पावरफुल हो गया, ऑटोमेशन इतना तेज हो गया है कि जहाँ पर 1000 लोग लगते थे वहाँ पर अब 500 लोगों में काम हो रहा है। कल वो 500 लोगों से घट करके वो 50 लोगों में वो काम होने लगेगा। तो ऐसे स्थिति में मशीन्स जो है तो हम पर हावी होती जा रही, हमारी जॉब खाते जा रही है। तो ये तो एक बात हुई। कल हो सकता है ये हमारी रोटी खाने लगे,
परसों पता चला कि हमारा प्यार, इजहार और व्यापार सब कुछ खा जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या? ये एक आग है जो आग की तरह जंगल में फैलते जा रहा है और इस आग को बुझाने का तरीका आना चाहिए। और ये आग का तरीका हर एक इंडिविजुअल को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा देश कोई बड़ा कदम लेकर के ही कर सकता। हर एक इंडिविजुअल को इसका अवेयरनेस होना चाहिए। तो इसी के ऊपर ये बुक लिखा गया है कि मशीन इंसान पर कितना हावी हो सकता है, और इंसान अगर इस आग को बुझा करके कंट्रोल में करे और इस आग को उस प्रकार फतह करे जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर पे हम फतह करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारा बहुत लंबे समय का इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पूरा करता है। अगर उसी न्यूक्लियर रिएक्टर को हम अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते और वो विस्फोट हो जाता न्यूक्लियर बम की तरह, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, तो सोचिए कि क्या होगा इस देश में, इस पूरे विश्व में। तो वही चीज़ हो सकता है इस ऑटोमेशन और इस एआई रिवॉल्यूशन से। सो एआई रिवॉल्यूशन को एक राइट डायरेक्शन देना है, और ये केवल एलन मस्क का काम नहीं है, ये केवल बिडेन और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का काम नहीं है, ये काम हर एक आम आदमी का है। और इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप इसके बारे में जागरूकता लाएं, आप इसके बारे में कुछ पढ़ें और समझें कि आखिर ये टॉकिंग टू मशीन क्या है, आप मशीन से कैसे बात करते हैं। कल को आप एटीएम को जाकर के कुछ कमांड दे रहे हैं, एटीएम आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी तक तो एटीएम सिंपल लॉजिक पे चल रहा है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा लॉजिकल कमांड है और लॉजिकल स्टेटमेंट है, सब कुछ लॉजिकल है। कल को एटीएम भी हो सकता है कि वॉइस कमांड पे काम करने लगे, और तब आप कहीं फंस जाएं तो आपको कौन निकालेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे चीज़ हैं जो कि हमें समझने हैं, और इन सबों का संक्षेप लेकर के एक पहला वर्जन है ये T2M। इस T2M बुक को आप जरूर पढ़ें और बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, और इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर ये प्रेजेंट होगा। तो आने वाले समय में ये T3M करके भी आएगा, तो उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि ये बुक आपको कैसा लगा, और इसको पढ़ करके आप जिंदगी के किस कोने पर आप एक विजय हासिल कर रहे हैं, कौन सा ऐसा चीज लग रहा है जो आपको लग रहा है कि एक गुत्थी थी जो सुलझती हुई नजर आ रही है। तो हर बुक में कुछ ना कुछ खजाना होता है, तो इस बुक में भी आपको जरूर कुछ मिलेगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया का मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद।